हर हर महादेव दोस्तों, हमारे पैर सीधे क्यों नहीं है, हमारे पैर बेंड क्यों हैं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। इसके जवाब के लिए हम थोड़ी सी साइंस पढ़ेंगे। आज हम बायोमैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये बायोमैकेनिक्स क्या है? बायोमैकेनिक्स ह्यूमन मूवमेंट की साइंस है। इसमें चलने, खेलने, दौड़ने पर शरीर के अलग अलग हिस्सों जैसे मसल, ज्वाइंट्स, बोन, टिश्यू, इनको एनालाइज करते हैं कि किस तरह स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके और इंजरीज के रिस्क को कम किया जा सके। अब आपको बताता हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। दोस्तों, हमारी बॉडी में सर है, हाथ है, पैर है, चेस्ट है, पेट है, बैक है, इन सब का अपना अपना वेट है और सबको मिला के एक बॉडी वेट बनता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी में एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां हमारी फुल बॉडी बैलेंस्ड होती है। मेल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाभि के ऊपर पाया जाता है, जबकि फीमेल्स का नाभि के नीचे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट फिक्स नहीं रहता है, ये आपकी स्ट्रक्चर और आपकी बॉडी मूवमेंट से चेंज होता रहता है। हमारी बॉडी में मेल्स के शोल्डर ज्यादा बड़े होते हैं और फीमेल्स के हिप्स। यही कारण है कि मेल्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाभि के ऊपर और फीमेल्स का नाभि के नीचे होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जितना नीचे होता है उतनी ही आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और कॉम्बैट स्पोर्ट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होने का मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, अच्छा बैलेंस। अब बात करते हैं बेस ऑफ स्पोर्ट की, मतलब कि आपका आधार। जब आपका आधार बड़ा होता है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट नीचे आ जाता है और आपका बैलेंस और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब आपका आधार छोटा हो जाता है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऊपर चला जाता है और आपकी स्टेबिलिटी और बैलेंस जो है वो कम हो जाता है। चलो आपको अच्छे से समझाता हूँ। अपने दोनों पैर जोड़ के खड़े हो जाओ। दोनों पैर जोड़ने के बाद खड़े होने पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे आपकी बॉडी बैलेंस्ड है। जब आप थोड़े से पैर खोलते हो तो आपकी बॉडी और बैलेंस्ड हो जाती है, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट नीचे आ चुका है। और जैसे ही आप एक पैर पे आते हो तो आपकी बॉडी का बैलेंस थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि आपका सपोर्ट बेस, आपका आधार छोटा हो चुका है और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऊपर चला गया है। और जब आप अपने पंजे पे आ जाओगे तो आपको बैलेंस करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका आधार, आपका बेस छोटा हो गया है। दोस्तों, पहले हमने किया था 90 सीधा 90 सीधा, इससे हमने अपने बेस को बड़ा कर लिया था। बेस बड़ा करने के बाद हमने घुटनों को बेंड कर लिया। ये दोनों चीजें करने के बाद हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी और बैलेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट लो हो चुका है और इससे आपकी बॉडी की एजिलिटी बढ़ेगी। पावर स्ट्राइक्स करते हुए आपकी बॉडी डिसबैलेंस नहीं होगी। और जब भी हम खड़े रहते हैं तो हमारे घुटने हल्के से मुड़े रहते हैं, कभी भी एकदम लॉक्ड नहीं रहते। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आगे बढ़ने के लिए एड़ी के उठने के बाद पंजे से पीछे को पुश लगाना ही पड़ेगा। वैसे ही सही तरह से चलने के लिए हम अपने घुटने मोड़ के ही आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, इस पोजीशन में खड़े रहने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल रेडी हैं किसी भी पावरफुल मूवमेंट को करने के लिए, चाहे वो आगे जाना है, पीछे जाना है, किक करनी है, पंच करना है। घुटना बेंड करने से हमारे घुटने के आसपास के सारे मसल्स एक्टिवेट रहते हैं, मतलब आप रेडी टू मूव पोजीशन में हो, जिससे आप क्विक मूव, क्विक डॉज कर सकते हो और पावरफुल स्ट्राइक्स बैलेंस रहते हुए कर सकते हो। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है और हम अपने घुटने क्यों बेंड करते हैं। तो मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय श्री राम दोस्तों।